दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी घटना से अवगत कराने जा रहे हैं जो आरएसएस से जुड़ी है। पहली बार आरएसएस और मोहन भागवत ने अपनी डीपी बदली है। विपक्ष ने डीपी न बदलने पर तमाम सवाल उठाए थे, तो वहीं राहुल गांधी ने तो देशद्रोही संगठन भी करार दे दिया था। इसी बीच यह बड़ी अपडेट है कि आरएसएस और मोहन भागवत ने अपनी डीपी बदल ली है। इस देश के इतिहास में कल रात एक बहुत बड़ी घटना हुई है। यह घटना इतनी बड़ी है कि आज से कई दिन तक यह घटना सुर्खियों में रहेगी। भारी दबाव के कारण आखिरकार आरएसएस को तिरंगा अपनाना पड़ा। हाँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले यानी 15 अगस्त से पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगे का फोटो लगा लिया है। हर तरफ से ये सवाल उठ रहे थे कि आरएसएस को तिरंगे से इतना बैर क्यों है, जिसके चलते आरएसएस और बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा था। वह इतने भारी दबाव में थे, जहां एक तरफ घर घर तिरंगा योजना चल रही है, या आप कह सकते हैं कि घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, और आरएसएस के लोग ही बीजेपी के इस अभियान को मान नहीं रहे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों सभी देशवासियों से अपने सोशल मीडिया पर तिरंगा लगाने की अपील की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री समेत कई मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने, विपक्ष नेताओं ने और आम लोगों ने अपनी डीपी पर तिरंगे की फोटो लगाई। हालांकि आरएसएस और उनके संगठन के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत साहब, उन्होंने अपनी डीपी नहीं बदली थी, जिसके बाद आरएसएस और बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई। सोशल मीडिया पर सारे बड़े नेताओं मोहन भागवत और आरएसएस के सबके फोटो वायरल हो रहे थे कि कोई भी तिरंगा नहीं लगा रहा। इसी बीच अब आरएसएस मोहन भागवत ने अपने ट्विटर की डीपी बदल ली। दोनों ही अकाउंट पर अब तिरंगे की फोटो लगी है। जब से यह तिरंगे की तस्वीर लगी है, लोग इसे राहुल गांधी और कांग्रेस की जीत बता रहे हैं, जिन्होंने इसे लेकर मुख्य हर तरीके से सवाल उठाए थे। सोशल मीडिया पर जैसे तूफान सा खड़ा हो गया है इस घटना के बाद कि आखिर आरएसएस को तिरंगा अपनाना पड़ा है, वह भी 75 साल बाद। हालांकि ट्विटर वगैरह तो अभी आए हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि बैर था आरएसएस को। कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथ में तिरंगा लिए एक तस्वीर को अपनी डीपी में लगाया था। प्रधानमंत्री की अपील के बाद खाली तिरंगा नहीं, बीजेपी ने इस तस्वीर को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया कि कभी अपने परिवार से बाहर आएं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद आरएसएस और मोहन भागवत ने सोशल मीडिया पर डीपी नहीं बदली थी। कांग्रेस ने तो चलो नेहरू जी के साथ बदल ली थी डीपी, जिसमें नेहरू जी हाथ में तिरंगा लिए थे। वह पूछ रहे थे कि किसी आरएसएस वाले के हाथ में तिरंगा दिखाओ उस जमाने में। अब बदल नहीं रहे आरएसएस वाले तस्वीर। बीजेपी और आरएसएस विपक्षी पार्टी के निशाने पर आ गई थी। कांग्रेस नेता लगातार आरएसएस और मोहन भागवत की फोटो का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे, जिसमें तिरंगे की डीपी नहीं लगी हुई थी, और यह नारा लगा रहे थे कि संघ वालों अब तो तिरंगा अपना लो। पवन खेड़े ने भी यही कहा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश ने तो यह तय कह दिया था कि हम अपने नेता जवाहरलाल नेहरू के हाथ में तिरंगा लिए डीपी तो लगा रहे हैं, लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री का संदेश उनके परिवार तक नहीं पहुंचा, जिन्होंने 52 साल तक नागपुर में अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। क्या वह प्रधानमंत्री की बात मानेंगे? मैं आपको बता दूं कि नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है। इस मामले को लेकर ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस पर तीखा हमला किया था। हो सकता है कि बीजेपी ने कहा हो कि हम तो हर घर तिरंगा लगवा रहे हैं। मेरा तो उत्तराखंड का अध्यक्ष कह रहा है कि जिसके घर तिरंगा ना हो उसका फोटो खींच लो। वह कह रहे हैं कि जिसके घर तिरंगा नहीं लगा हो उस पर देश यकीन नहीं कर पाएगा। और बाद में कांग्रेस वाले कह रहे थे कि भैया पहले नागपुर में तो लगवा लो। तो अब यह दबाव था। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि उनका आधार आरएसएस की विचारधारा है। वह हमसे तिरंगा, डीपी और रैलियां निकालने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आरएसएस ने आजाद भारत को खारिज कर दिया, यह ओवैसी ने कहा था। आप यह सोचिए कि हमेशा भगवा लगा रहता था आरएसएस की डीपी पर, परंतु कल पहली बार तिरंगा लगा है। यह एक जीत है, जीत मानी जा रही है जनता की, विपक्ष की। सोचिए, यह इतनी बड़ी घटना है कि पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यदि आप इसकी अहमियत समझते हो, उसे इस घटना को एक खबर की तरह छापना पड़ा। अब आप इस खबर की अहमियत समझ ही गए होंगे। आप यह सोचिए कि यदि कोई तिरंगा बदल रहा है तो उसकी क्या अहमियत थी, लेकिन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को इसे घटना की तरह छापना पड़ा। RSS changes profile pictures of its social media account to national flag from its traditional saffron flag। कि RSS ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वह सोशल मीडिया पर तिरंगे के रूप में बदल ली। इससे पहले हमेशा उसका भगवा झंडा लगा रहता था। आप इस घटना को आम घटना ना समझिए।
यह आजाद भारत के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। राज पाटिल ने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराने वाले आरएसएस ने डीपी में तिरंगा लगाया है। नेहरू जी के परपोते ने आखिर आरएसएस को झुकाया ही सत्यमेव जयते, यानी कि इसमें वे राहुल गांधी को जीत की वजह बता रहे हैं। अरविंद अटाली लिखते हैं कि वैसे तो आरएसएस को तिरंगे के प्रति कोई आदर भाव नहीं था और नहीं है, तो तिरंगा उल्टा लगाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी सरकार को लोगों को महंगाई, बेरोजगारी आदि प्रश्नों से भटकाने के लिए सिर्फ एक अभियान चलाना है। तिरंगा और देश का मान सम्मान का उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा अरविंद अटाली लिखते हैं। सर्वेश शर्मा है, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने लिखा है केस नंबर 176 सन 2001, स्थान नागपुर। तिरंगा बेचो पार्टी ने आरएसएस कार्यालय पर तिरंगा फहराने के कारण 3 देशभक्त युवकों पर एफआईआर लिखवाई थी। आज वही देश बेचने वाले लोग तिरंगा बेच रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। बगल में बनी हुई घंटी जैसी आकृति को दबाएं, जिससे आप हमारा हर वीडियो सबसे जल्दी देख पाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें।